फौजी हल नहीं है। पूरे मुल्क में मगर खास तौर पे यहाँ बलोचिस्तान में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। हम जियाला वजीर आला मुंतखब करके दिखाएंगे। सबके नजरें आपके मसाइल पे है। 2023 का इलेक्शन जीतकर पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएंगे। बलोचिस्तान में जियाला वज़ीर आला लाएंगे। बिलावल भुट्टो का कोयटा में ऐलान। कहते हैं तहरीक इंसाफ और नून लीग की नजरें बलोचिस्तान के हुकूक और वसाइल पर है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर बलोचिस्तान के मसाइल हल करेगी। तब्दीली का असल चेहरा तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। कोयटा में जलसे से खिताब। अब्दुल कादिर बलोच, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और दीगर की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का खैर मकतब। हमने गुलाम इसा खान के जरिए कॉन्स्पिरेंसी की, साजिश की और बीबी शहीद की हमने हुकूमत खत्म की। नवाज शरीफ को शिरस्त में ही वफा नहीं है। नवाज शरीफ का बहुत साथ दिया, इनमें वफा नहीं, इसीलिए पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ। पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद सनाउल्लाह ज़हरी का जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा कि जो नवाज शरीफ ने हमारे साथ किया आप ना करना। आज से हम पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। पीपल्स पार्टी के लिए नून लीग से बढ़कर कुर्बानियां देंगे। ख्वाहिश है मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो बने। एक बात इमरान नियाजी साहब और चेयरमैन नायब साहब आप कान खोल के सुन लें, इस दफा शहबाज शरीफ को हम जेल नहीं जाने देंगे। आपके जो बस में आता है आप कर लें। शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस नैब नियाजी गठजोड़ का हिस्सा। नैब जो मर्जी कर ले, शहबाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। अता तारड़ का अदालतों और सियासी मैदान में डटकर मुकाबला करने का ऐलान। कहा वज़रा अरबों रुपए के स्कैंडल्स में मुलव्विस, कोई पूछने वाला नहीं। उज़्ज़ा बुखारी ने कहा शहबाज शरीफ के जेल में होने पर नियाजी साहब फिक्रमंद है। एक भाई पांव पकड़कर दूसरा गालियां देकर माफी मांगता है। दोनों ही चोर। अपने किए का हिसाब देना होगा। नवाज शरीफ को वतन वापस आना पड़ेगा। इन्हें वो दवाई निगलना होगी जो इमरान खान देंगे। मामले खुसूसी शहबाज गिल का दावा। कहा इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ का अगला पड़ाव सिंध होगा। पीपल्स पार्टी के गले में भी जल्द रस्सा पड़ने वाला है। सच्चे दिल से 10 साल तहरीक इंसाफ की खिदमत की, लेकिन मेरे लिए जो हालात पैदा किए गए उस पर बहुत दुख है। जहांगीर तरीन का शिकवा। साथ देने पर कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। लोधरा में खिताब। पीपल्स पार्टी सिंध में नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुकी। सूबाई काबीना में बदउनवान और करप्ट अफराद शामिल हैं। हलीम आदिल शेख का पीपल्स पार्टी पर तरक्याती बजट में करप्शन का इल्जाम। अपोजिशन लीडर ने सवाल उठाया क्या 2 साल में आईजी सिंध अपने दफ्तर में आए? कराची समेत सिंध में स्कूल अब कल नहीं खुलेंगे। 19 अगस्त तक छुट्टियों में तौसी कर दी गई। 10 अगस्त से बोर्ड के बाकी इम्तिहान शुरू हो जाएंगे। कल से कारोबारी सरगर्मियां बहाल। कोरोना की ज्यादा शरह वाले 13 शहरों में सख्त SOPs का इत्तलाक होगा। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शहरियों का रश। तवील की तारीख। फैसलाबाद में महकमे सेहत की अदम तवज्जोही। मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कोरोना से मुताल्लिक बोगस इंदराज किया जाने लगा। 1 माह के दौरान 27 केसेस सामने आ गए। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक अहमद सिपड़ा का कहना है डाटा अपलोड करते वक्त गलतियां हो जाती हैं। NCOC की तश्कील के 500 रोज मुकम्मल। वजीर आजम, आर्मी चीफ और वफाकी वज़रा की NCOC के किरदार की तारीफ। टीम को खराज तहसीन पेश किया। सरबराह NCOC असद उमर ने दस्तावेजी फिल्म शेयर कर दी। डॉक्यूमेंट्री में वबा पर काबू पाने की हिकमत अमली और हुकूमती पॉलिसी पर तफसीली रोशनी डाली गई।
पैक को किसी बैरूनी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। पाक चीन ताल्लुकात में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। शेख रशीद की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला से चीनी सफीर नॉन्ग डोंग से मुलाकात। दासू हादसे से मुतल्लिक तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी हल्के नगेर 4 में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। 42 में से 41 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आ गया। ITP के अयूब वजीरी 5096 वोट लेकर पहले नंबर पर। PTI के जुल्फिकार बख्शी 4010 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। इस्लामी तहरीक को 186 वोट की बरतरी हासिल। वज़ीर आज़म की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तैयारी पर शिबली फराज और उनकी टीम को मुबारकबाद। इमरान खान ने कहा, ऐसे इलेक्शन होंगे, तमाम उम्मीदवार नताइज तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर का दौरा करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पंजाब काबीना में रद्दो बदल और अहम अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। इमरान साहब मशीनों के मुआयने छोड़ें, वोट चोरी और फ्रॉड कैसे खत्म होगा, इसकी बात करें। मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर रद्द अमल। वज़ीर आला पंजाब से तौनसा को सुलेमान के अवामी नुमाइंदों, अमाइदीन और मुअज़्ज़िज़ीन की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने अवामी मसाइल सुने। मसाइल के हल के लिए अफसरान फौरी तौर पर तलब कर दिया। लाहौर बड़ी तबाही से बच गया। फिरोजवाला में CTD की कार्रवाई। कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्द हलाक। असलहा, दस्ती बम और खुद को जैकेट्स बरामद। मारे जाने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त एहसानुल्लाह, नेमतुल्लाह और अब्दुल सलाम के नाम से हुई। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी इदारों के अफसरान और अहम शख्सियात पर हमले की तैयारी कर रखी थी। मुबशर खोकर कत्ल केस। नामजद मुलजिम उमर हयात का वाक़े से लाताल्लुकी का बयान। मुलजिम ने वक़ुआ के रोज घर से बुलाया। रास्ते में एक दोस्त को फोन करके शादी की तकरीब का रास्ता पूछा। तकरीब में पहुंचने के बाद दूर खड़ा करके चला गया। नामजद मुलजिम उमर हयात का बयान। कराची में रहनुमा पीपल्स पार्टी फातिमा मुसाफिर के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। पार्टी दफ्तर के बाहर बैठी एहलिया पर मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। शोहर ने वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार दिया। पुलिस हुक्काम का कहना है, जाए वक़ुआ से मिलने वाले गोलियों के खौल का फोरेंसिक कराया जाएगा। GDP के बड़े आशारियों को बैक गियर लग गया। तिजारती खसारा एक ही माह में 6.3 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रवां माली साल के इख्तिताम पर तिजारती खसारा 33 से 38 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान भी बढ़ गया। करंट अकाउंट सरप्लस से मंफी की तरफ चढ़ पड़ा। उम्रा ज़ायरीन के लिए खुशखबरी। सऊदी अरब का कल से दरख्वास्तें मौसूल करने का ऐलान। पाकिस्तान समेत 9 ममालिक के ज़ायरीन को किसी दूसरे मुल्क में 14 रोज़ करंटीना में रहना होगा। सिर्फ मुमलिकत की मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वालों को उम्रे की इजाज़त होगी। अंधर कबीले के सरबराह सरदार रईस वसीर अहमद भोंग के अफसोसनाक वाक़े पर रंजीदा। जिम्मेदारों को सामने लाने के लिए हुकूमत से हर मुमकिन ताउन और मदद करने का ऐलान। अमन और अखुवत के उसूलों पर चलते हुए फितना फिसाद से हर मुमकिन बचना चाहिए। उलमाए कराम से अपील। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम किसी से ढकी छुपी नहीं। समझौता एक्सप्रेस से लाहौर धमाके तक भारतीय दहशतगर्दी आया। दुनिया को भारतीय दहशतगर्दी और माली मामलत के ठोस सबूत दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय हर्जा सराय पर रद्द अमल। फातिहा लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल शहीद निशान हैदर का आज यौम शहादत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से मज़ार पर फूल चढ़ाए गए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी की।
मोदी सरकार के एक बार फिर चीन के खिलाफ जहरियत के इकदाम। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात भारतीय फौजियों को जदीद अमरीकी असलहा फराहम कर दिया। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जदीद अमरीकी 716 राइफल से मुसल्लह भारतीय फौज बुलंद मकामात पर तैनात कर दिया गया। लद्दाख और गलवान में हजीमत उठाने के बाद 1.5 लाख जदीद राइफल्स का ऑर्डर दिया गया था। कोरोना केसेस में कमी हुई, पाबंदियां खत्म हुई, अब हो जाए पार्टी। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में एयरपोर्ट रनवे पर 3000 कुर्सियों को बर्लिन लव्स यू के हुरूफ में लिखाया गया। लोगों ने डिनर किया और दुनिया को सेहत और कारोबार के लिए बर्लिन का दौरा करने का पैगाम दिया।